ज़ॉम्बीज, जब भी हम इस वर्ड का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्केरी सी इमेज बन जाती है। एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जो कि आधी पैरालाइज हो एंड उसकी बॉडी से लगातार खून भी बह रहा हो। एंड जब भी ज़ॉम्बीज किसी नॉर्मल पर्सन पर अटैक करते हैं, या तो वो नॉर्मल पर्सन मर जाता है या तो वो ज़ॉम्बी ही की तरह बन जाता है। कुछ ऐसी ही इमेज आज हॉलीवुड मूवीज़ हमारे दिमाग में बना चुकी हैं और इसी ज़ॉम्बी कैरेक्टर को यूज़ करते हुए आज हॉलीवुड मूवीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर चुकी हैं। तो ज़ॉम्बी जैसा कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट भी करता था। जी हाँ गाइस, ज़ॉम्बी एक रियल कैरेक्टर हुआ करता था जिसका जन्म ब्राज़ील की एक छोटी सी सिटी के अंदर हुआ था। अब बात यहाँ पर 16वीं सेंचुरी की है, जब यूरोपियंस ने ब्लैक कम्युनिटी के लोगों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये लोग इनको अपनी कंट्रीज़ में एज अ लेबरर, मजदूर बनाकर अपने देश का काम करवाते थे। और ये सिर्फ इनसे काम ही नहीं करवाते थे, इन पर इतना ज़्यादा जुल्म करते थे, इन पर इतना ज़्यादा दबाव डालते थे कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये मार ही डालते थे और बाकी के बचे हुए आधे लोगों को अपनी सिटीज़ में लेके जाकर इनको बेच दिया करते थे। और इसी तरीके से इन यूरोपियंस ने ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा राज किया। अब बात यहाँ पर ये आती कि इतने सालों तक राज करने के बाद, इनके ऊपर कंट्रोल करने के बाद, इनको मारने के बाद कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लोग इनकी गिरफ्त से भाग निकले। अभी जो भागे हुए लोग होते थे धीरे धीरे यूरोप के ही जंगलों के अंदर इकट्ठा होने शुरू हो गए और इन्होंने अपनी एक सीक्रेट कम्युनिटी भी बना ली। तभी वहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम ज़ांज़ा ज़ॉम्बी रखा गया। ये क्रांतिकारी बच्चा था, इसने अपने यूरोपियंस के खिलाफ आवाज़ उठाई एंड यूरोपियंस इससे डरते थे। इसने हर राह चलते वाइट पीपल को मारना शुरू कर दिया एंड इसी के ही डर से यूरोपियंस ने इसके आगे घुटने टेक दिए। एंड उसके बाद तो मानो समय बदल ही गया। यूरोपियन मार्केट में आज तक जो ब्लैक पीपल डर कर रहते थे, उसके बाद उन्होंने खुलेआम घूमना शुरू कर दिया। और ज़ांज़ा ज़ॉम्बी एक ऐसा पर्सन था जिसके कारण ब्लैक पीपल्स को इंडिपेंडेंस मिली। इन्होंने अपनी लीडरशिप की पावर के कारण ब्राज़ील में एक मुस्लिम कम्युनिटी बनाई एंड उसी मुस्लिम कम्युनिटी ने ब्राज़ील में ज़ांज़ा ज़ॉम्बी का स्टैचू भी बनवाया। एंड उस दिन के बाद आज भी ब्राज़ील में ज़ांज़ा ज़ॉम्बी को एक मसीहा की तरह याद किया जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कहाँ ज़ांज़ा ज़ॉम्बी इतने बड़े लीडर हैं जिनको आज भी लोग एडमायर करते हैं, और हॉलीवुड ने इस ज़ॉम्बी जैसे वर्ड को हमारे दिमाग में बहुत ही डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया, एकदम डिफरेंट स्केरी से फॉर्म में हम लोग को दिखाया। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हेती, एक कैरेबियन आइलैंड से शुरुआत होती है जहाँ पर फ्रांस की हुकूमत हुआ करती थी। वहाँ पर फ्रांस कम्युनिटी के लोग इन ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को खरीद कर अपने यहाँ पर मजदूर एज अ लेबर का काम या फिर फार्मिंग का काम करवाया करते थे। पर 1804 के बाद फ्रांस की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो गई और बचे हुए जितने भी ब्लैक पीपल जिनको ये खरीद कर लाए थे, इन्होंने वहीं पर ही बसना शुरू कर दिया। अब ये जितने भी बड़े बचे हुए ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, ये एक वूडू नामक ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। इनके रिलीजन में से ब्लैक मैजिक कहा जाता है और वूडू ट्रेडिशन को फॉलो करने वालों का ये मानना है कि हम जादू को यूज़ करके ज़ॉम्बीज क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये जानवरों की हड्डियों, बॉडी पार्ट्स या फिर कुछ लीव्स को यूज़ करते हुए एक पाउडर बनाते हैं। इनकी कम्युनिटी के लोग ये मानते थे कि इस पाउडर के जादू से मरे हुए लोग जिंदा हो जाते थे, पर ये लोग ये नहीं जानते थे कि एक्चुअल में इस पाउडर के कारण ह्यूमन का जो ब्रेन है वो आधे से ज़्यादा पैरालाइज हो जाता था। अब उस टाइम मेडिकल साइंस जो थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी। फिर इन लोगों ने उस पाउडर को यूज़ कर करके लोगों को कोमा में भेजना शुरू कर दिया। जब ये लोग कोमा से बाहर आते थे तब इनकी बॉडी आधी से ज़्यादा तो पैरालाइज होती ही थी, बट इनके ब्रेन की नर्व्स भी कुछ काम करना बंद कर दिया करती थी, जिनके कारण इनको दर्द भी महसूस नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70 to 80% से ज़्यादा ये लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देते थे। बट जब कुछ समय बाद मेडिकल साइंस थोड़ी एडवांस हुई, थोड़ी डेवलप हुई, तब साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस पाउडर के ऊपर रिसर्च की। तब पता चला कि ये कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक केमिकल है, टेट्राट्रोलोटॉक्सिन। अब ये जो केमिकल है ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो 8 घंटे के अंदर अंदर ये हमारे ब्रेन्स के सिग्नल्स को मसल और नर्व्स के साथ कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी पैरालाइज तो होती ही है, बट साथ के अंदर जो हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। मेडिकल रिसर्च से ये पता लगा कि वूडू ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग जो कहते हैं कि जादू से हम ज़ॉम्बीज बनाते हैं, वो एक्चुअली में फेक था। ये केमिकल का ही कमाल है जो उनके दिमाग की नसों को इफ़ेक्ट करता है, और ये उधर के लोग आज भी इसी केमिकल को यूज़ करते हैं। और उसके बाद उधर 3 ज़ॉम्बीज पाए जाने की अफवाह फैलने लगी।
बट साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद कुछ पता लगा कि वो एक्चुअली में ज़ॉम्बीज नहीं है, वो एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार थे। तो अगर यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो ज़ॉम्बी एक रियल कैरेक्टर हुआ करता था, इसका जन्म ब्राजील में हुआ था और हॉलीवुड में इस वर्ड को यहीं से ही एक्वायर किया गया। और हॉलीवुड में जितनी भी स्टोरी ज़ॉम्बी के रिगार्डिंग हम लोग को दिखाई गई, ये सब इन्हीं जादुओं टोनों और इस पाउडर के थ्रू बनाकर हमें दिखाई गई। और यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि फ्यूचर में ज़ॉम्बी जैसी चीज़ हम रियल में हो सकती है, क्योंकि आज भी कुछ केमिकल्स हैं जिसके कारण हमारी बॉडी 60 to 70% ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करती है। तो ये 110% कंप्लीटली पॉसिबल है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ साइंटिस्ट मिलकर इस ज़ॉम्बी जैसे वायरस को बना भी दें। पर अब मैं यहाँ पर वायरस की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि कोरोना वायरस ने हम लोग को ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। तो वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अब हम आपसे नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।